फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, एवरग्रीन डिबेट जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। लेकिन एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो डिटर्मिनिज्म हमेशा हावी होगा फ्री विल पे, क्योंकि फ्री विल कहीं भी एग्जिस्ट करती नहीं है। हमें एक शॉर्ट टर्म पे लग सकता है कि वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो करती ही नहीं है, क्योंकि उस फ्री विल के पीछे का जो मोटिवेशन है, जो विल है, जो विल पावर है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उन एक्शंस के पीछे जो विल है वो कहाँ से आ रही है? मैं फ्री हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस करने के लिए जो कर्म से पहले जो विचार है, वो विचार कहाँ से आएगा, वो थॉट कहाँ से आएगा, और उस थॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो विल कहाँ से आएगी? किसी में वो विल होती है, किसी में नहीं होती है। कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोई सक्सेस लाता है, फिर वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि यार मेहनत से सब कुछ हो सकता है, हार्ड वर्क से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो ऐसा ये हो तो फिर वो छोड़कर किसी पर उसके ऑपोजिट फील्ड में जाकर वहाँ पर भी सक्सेस ले लो, ऐसा हो सकता है। माइट भी हो भी सकता है, एक या दो में ले लेकिन हर फील्ड में वो सक्सेस ले सकता है वैसे हार्ड वर्क करके। उस हार्ड वर्क को करने के लिए वो विल पावर वो आप कहाँ से लेंगे? क्या वो विल पावर उसकी थी? हमेशा हमारी पर्सनैलिटी में हमारी अपब्रिंगिंग का एक टच होता है, और अपब्रिंगिंग हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो रहा है हमारी अपब्रिंगिंग के टाइम, वो सोशल स्ट्रक्चर ही मैटर करता है। और वो सोशल स्ट्रक्चर हमारा चुनाव नहीं होता, वो हमने कोई सेलेक्ट नहीं किया होता है कि हम कहाँ पर पैदा होंगे। हम बाय डिफॉल्ट पैदा हो जाते हैं एक जगह पर, और फिर वो सोशल स्ट्रक्चर हमेशा हमारी पर्सनैलिटी में झलकता है। और ऐसा ही जब हमें मरना होता है तो भी हमें पता नहीं होता, वो भी हमारे हाथ में नहीं होता। हमें एक दिन से जाना होता है, वो भी कहाँ पर कैसे किस तरीके से जाना है वो भी हमें नहीं जानता। जन्म और मृत्यु लाइफ के जो सबसे बड़े दो डिसीजन है, वो ही जब हमारे हाथ में नहीं, उसमें हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके बीच में एक छोटा सा टाइम स्पेन, ये स्पेक्ट्रम जिसे हम लाइफ कहते हैं, वहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारी फ्री विल एग्जिस्ट कर रही है? मुझे तो नहीं लगता ये फ्री विल कहीं भी एग्जिस्ट करती होगी, 1% भी कहीं एग्जिस्ट करती होगी। फ्री विल का एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि आप ही अगर अफगानिस्तान में पैदा हुए होते तो आपका एक थिंकिंग पैटर्न अलग ही होता, आपका सब कुछ अलग होता, विचार अलग होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है। हम अगर किसी भी अलग कंट्री में, अलग सोसाइटी में पैदा होते हैं तो हमारा एक थिंकिंग पैटर्न होता है, और फिर सारे डिसीजन हमारे वही से तो ड्राइव होते हैं। तो बेसिकली सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है कि कहाँ पर आप पैदा हुए, कैसे फैमिली, कैसा सोशल स्ट्रक्चर आपको मिला, और उसके पीछे आपका कोई हाथ ही नहीं, आपका कोई चुनाव ही नहीं। तो फिर फ्री विल कहाँ पर है? कैसे फ्री विल हो जाएगी? ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगा, कितने लोगों तक पहुँचेगा, या मैं इसे डालूंगा भी या नहीं डालूंगा, या मैं ये वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सच में इसका कोई भी प्लान नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड हुआ, शायद डले ना डले, कितने लोगों तक पहुँचेगा, कौन से क्लिक करेगा, कितना देखेगा, कहाँ तक देखेगा, ये भी नियति डिसाइड करेगी। ये शब्द कहाँ किसके दिल तक इन शब्दों को पहुँचना, वो भी नियति ने तय किया होगा। शायद इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करवाई जा रही है। कब, कहाँ, आप किससे मिलोगे, कैसे मिलोगे, कैसी लाइफ आप जीने वाले, सब कुछ है, सब कुछ आपके हाथ में, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ा फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बिगेस्ट फेरेसी बिगिन व्हेन यू थिंक कि मेहनत से सब कुछ अचीव किया जा सकता है, मेहनत से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी अचीव किया जा सकता है अगर आप हार्ड वर्क करते हो। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है ये, इससे बड़ी मक्कारी कुछ हो ही नहीं सकती। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो हार्ड वर्क भी अगर आपके हाथ में, क्योंकि हर कोई एक अच्छी लाइफ चाहता है, तो फिर हर कोई हार्ड वर्क कर क्यों नहीं पाता? और जो हार्ड वर्क बहुत से लोग कर रहे हैं, और अक्सर जो हार्ड वर्क सच में करते हैं 1 या 2% ही उसमें कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज ये पैटर्न है, जिससे मिलना है वो मिलता है। जो हार्ड वर्क करे ना करे, आपकी सारी चीज़ें वैसे ऑर्गेनाइज होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये होता है ना हमारी लाइफ को, हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जितनी भी आपकी एज होगी, आप पलट के देखोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके बिल्कुल प्लान से हुआ हो। आप कुछ चीज़ें हो सकती हो तुक्के में हो गई, वो क्योंकि उन्हें होना था, और अगर वो ऐसी हुई भी है तो उस तरीके से नहीं हुई जैसे आपने सोचा होगा। द वे यू यूज्ड टू थॉट कि हम इस टाइप से करेंगे, हाँ वो हुआ होगा, लेकिन अपने तरीके से हुआ होगा। हमारी कोई ज़्यादा इंटरवेंशन इसमें है ही नहीं। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं। तू कर्म करते जा, तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है। और अगर उसे बता देते कि कर्म भी तेरे हाथ में नहीं है, तो फिर क्या होता? रिजल्ट्स कुछ और होते जाते कि कर्म भी उसके हाथ में कहाँ था। अर्जुन तो युद्ध से पहले ही धनुष को छोड़ चुका था कि गांडी मेरे हाथों से खिसका जा रहा है, नहीं हो पाएगा मुझसे मारा। लेकिन फिर कृष्ण विराट स्वरूप दिखाते हैं, पूरी गीता उसे सुनाते हैं, पूरी गीता उतरती है। जब श्रीमद् भागवत गीता उतरती है तो अर्जुन शस्त्र भी उठाता है और युद्ध भी करता है। गीता से उसने युद्ध किया, या फिर उसे युद्ध करना था, गीता उतरी और वो हम तक उसे पहुंचना था, एक एक व्यक्ति तक। कौन उसे कैसे परसीव करेगा ये भी प्री डिटरमाइन है, ये भी प्री डिटरमाइन है। इसमें भी आप कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकते। तो सब कुछ आपकी लाइफ में तय है, तो किसी भी बात की तो सब कुछ आपकी लाइफ में तय है। आप भी मुझे सुन रहे हैं, ये भी तय है। तो लाइफ में कभी कोई टेंशन हमें होनी नहीं चाहिए। बस जो भी अनायास स्पॉन्टेनियस आ रहा है, बस उसके साथ आप चलते जाइए, और लाइफ में एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है, एक्चुअली ठीक चल रहा है। हमें लगता है कि हमारे हिसाब से कुछ नहीं है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी ठीक है। वो एक नेचुरल स्ट्रीम आपको एक डेस्टिनेशन तक ले जा ही रही है। जो रोल आपको असाइन हुआ है ना यहाँ पर आकर, रोल जी कर रहा है। जहाँ हम अपने रोल से बाहर हुए हैं, वहाँ से
शुरुआत होती है सफरिंग से। और जहाँ से हमने स्वीकार कर लिया कि डिटर्मिनिज्म में सब कुछ तय है, हमारा एक रोल है जो हमें मिला हुआ है, हमारा एक रोल है जो हमें मिला हुआ है, हमें बस उसे प्ले करना है थिएटर आर्टिस्ट की तरह, तो वही मोक्ष है। वहीं पर आपके सफरिंग्स का दी एंड हो जाता है और आप मोक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। सही अर्थ में एक बहुत बड़ी डिबेट है यार, इसको तो डिबेट के तौर पर ना भी देखा जाए तो एक दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी जब आप उनकी स्पीचेस या जो भी बायोग्राफी है कुछ भी आप सुनोगे उन्हें, तो वो यही कहेंगे यार सब कुछ होता चला गया, और जब होना है तभी होगा। वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने हार्ड वर्क किया, बहुत एफर्ट मारा, तब जाके बात तू भी कर और हो गया रहेगा। सबसे बड़ा झूठ है कि हार्ड वर्क से सब कुछ हो जाता है। हार्ड वर्क से होता है, लेकिन हार्ड वर्क कौन करेगा ये भी तय है, और वो हार्ड वर्क डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा या कितना पहुंचेगा ये भी तय है। तो आपके पास तय करने के लिए कुछ है ही नहीं, आप बस जी सकते हो, इसका पार्ट बन सकते हो, इस विराट लीला का हिस्सा बन सकते हो। हमें वही बनना है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्री विल।